नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में वही संबंध है जो लुगदी और कागज में है। यहाँ पर दे रखा है कि जो संबंध बताना है, लुगदी और कागज में जो संबंध है वो संबंध बताना है कि यहाँ से जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसमें है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लुगदी है वो कागज़ से, लुगदी से क्या होता है, कागज़ का निर्माण होता है। ठीक है, लुगदी से क्या करते हैं हम, कागज़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो कच्ची वस्तु होगी, मतलब लुगदी कच्ची वस्तु है और उससे क्या होता है, कागज़ का निर्माण यानी पक्की वस्तु का निर्माण होता है। इसी प्रकार कच्ची वस्तु से कौन सा है जो पक्का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं लकड़ी तथा बढ़ई, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा। लोहा तथा इस्पात, लोहा और इस्पात दोनों क्या सेम है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दे रखा सूत तथा कपड़ा। अब आप यहाँ देखोगे सूत, सूत से क्या होता है, कपड़े का निर्माण होता है। ठीक है, सूत से क्या होता है, कपड़े का निर्माण होता है। मतलब जो कच्ची वस्तु हुई वो कौन सी हुई, सूत हुई। और सूत से निर्माण होगा किसका, कपड़े का। तो कपड़ा कौन सा हुआ, पक्की वस्तु हुई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो संबंध लुगदी और कागज में है वही संबंध यहाँ पर सूत और कपड़े में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, उस शब्द को इस प्रकार लिखा जा रहा है और डिस्पेस शब्द दे रखा है, उसको उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ट्रिपल जो शब्द दे रखा है, ट्रिपल शब्द का जो कूट दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है और डिस्पेस शब्द का कूट है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस शब्द में और इस शब्द में जो संबंध होगा वो यहाँ डिस्पेस वाले शब्द में भी क्या होना, संबंध होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे। अल्फ़ाबेट में टी कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर आता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे अगर बात करें तो आर की बात करें, आर कितने नंबर पे आता है, तो आर आता है कितने पे, 18 पे। ठीक है, यहाँ पर 20 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। फिर आई आता है 9 नंबर पे, पी आता है 16 पे, फिर से पी है तो फिर से 16, फिर एल 12 और ई कितने पे आता है, 5 पे। इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो इसके भी हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। एच कितने पे आता है, 19 पे। क्यू आता है 17 पे। एच आता है 8 पे। ओ आता है 15 पे। फिर से ओ है तो फिर से 15 आ जाएगा। के आता है 12 पे, ओ सॉरी 11 पे। और डी आता है 4 पे। अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या दिखेगा कि माइनस हो रहा है सभी में। कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। यहाँ से देखो 20 से कितना हो रहा है, 19, मतलब 1 माइनस। 18 से कितना हो रहा है, 17, तो प्लस माइनस कितना होगा, 1। 9 से हो रहा है 8, माइनस का 1। यहाँ से 16 से हो रहा है 15, माइनस का 1। 16 से 15 तो फिर माइनस का 1। 12 से 11 माइनस का 1 और 5 से 4 तो माइनस का 1। मतलब क्या हुआ, सभी में माइनस का 1 हो रहा है। यही संबंध यहाँ पर लगाएंगे डिस्पैच में, तो यहाँ पर डिस्पोज में लगाएंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो अब देखते हैं इसका जो कोड लिखते हैं, तो डी कितने पे आता है, 4 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। एच कितने पे आता है, तो 19 पे। पी आता है 16 पे। ओ आता है 15 पे। एस आता है 19 पे और ई आता है 5 पे। माइनस का 1 करोगे, माइनस का 1 कितना आएगा, 3 आएगा। 3 पे क्या आता है, सी आता है। अगर सी से सोल्व होने वाले दो अपने पास ऑप्शन है, सी और डी, तो यानी कि बी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, फिर देखो 9 में से माइनस का 1 करोगे क्या आएगा, 8। 8 पे क्या आता है, एच। दोनों में एच है, बिल्कुल है। 19 में से माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 18। 18 पे क्या आता है, आर, तो दोनों में आर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 में से माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 15, और 15 पे क्या आएगा, ओ। तो यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है पी, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 3 नंबर। मोहन उत्तर में चलना प्रारंभ करता है। मोहन है जो उत्तर में क्या करना है, चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, वह पहले दाएं चलकर 200 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा और 200 मीटर चलेगा। 200 मीटर चला दाएं मुड़कर। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ेगा तो नीचे की साइड आ जाएगा और कितना चलेगा, 400 मीटर चलेगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 300 मीटर चलता है।
बाएं मुड़ेगा और 300 मीटर चलेगा तो ये उसका बायां हो जाएगा और 300 मीटर चलेगा। फिर दाएं मुड़ता है तो फिर से दाएं मुड़ेगा तो नीचे की साइड आएगा। अब ये पूछ रहा है कि अब बताओ वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी है। आपको पता है दिशाएं कौन सी है, 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो ये नीचे वाली दिशा है वो कौन सी है, ये दक्षिण दिशा है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण दिशा हो जाएगी तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, एक मनुष्य है वो क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर। एक मनुष्य है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस प्रकार दे रखा है कि एक मनुष्य है वो पूर्व दिशा में चल रहा है, कितना, 6 मीटर चल रहा है। ठीक है, 6 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 6 किलोमीटर। उसके बाद में 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। तो 5 किलोमीटर कहाँ चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वह फिर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर फिर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा और 6 किलोमीटर फिर चला। अब ये कह रहा है कि अब अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो उत्तर की दिशा से ऊपर की साइड हो जाएगा, तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताना है कि वह मूल स्थिति से कितनी दूर है। तो मूल स्थिति यानी यहाँ से यह बताना है कि यहाँ तक कितनी दूरी है। तो ये दूरी जो सीधी दूरी पूछी है, तो ये सीधी दूरी हमें क्या होना है, बताना है। ठीक है, ये सीधी दूरी क्या करना है, बताना है। तो आप अगर इसको करोगे तो इसको कैसे सोल्व करोगे, अगर दूरी निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो सबसे पहले यहाँ पर इसको जोड़ना होगा। तो ये दूरी कितनी होगी, अगर ये दूरी कितनी है, 6 है, तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, अगर यहाँ तक देखोगे तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो ये दूरी माइनस हो जाएगी, तो 10 में से माइनस जाएगा 5, तो ये कौन सी बची, 5 बची। तो ये 5 किलोमीटर बची। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनी वो कितनी बनी, तो वो बनी 12 किलोमीटर। 6 तो यहाँ तक थी और 6 यहाँ तक, तो 12 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है, आधार 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25। अगर 144 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 169 आएगा। अब 169 है वो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 13 का स्क्वायर 13 का रूट होता है, तो 13 किलोमीटर। यानी जो सीधी दूरी होगी वो कितनी होगी, 13 किलोमीटर होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, बच्चों की एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। ये कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति है वो गीता है जो बाएं छोर से कितना है, 5वां है। तो गीता का जो स्थान हो जाएगा वो बाएं छोर से कितना हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा हो जाएगा, बाएं छोर से 5वां। ठीक है, यहाँ पर वो कौन है, गीता है। और प्रवीण की बात हो रही है, प्रवीण दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। तो दाहिने छोर से प्रवीण कितने पर है, 12वें स्थान पर है। ठीक है, यदि प्रवीण गीता की ओर 3 स्थान खिसक जाता है, तो प्रवीण 12 पर है तो फिर 3 स्थान और खिसक रहा है, तो यहाँ आ गया। ये स्थान कौन सा हो गया प्रवीण का, ये हो गया दाहिनी ओर से 15वां। ठीक है, तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ जाता है। अब ये कह रहा है कि प्रवीण है ना वो बाएं छोर से कितना आ जाता है, 3 स्थान खिसकने के बाद में 10वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो ये देखो आपको पता है जब भी एक पर्सन के दोनों साइड से, बाईं साइड और दाईं साइड से नंबर्स हमें पता हो तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा होता है, टोटल बराबर, टोटल निकालने के लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितना है, 10 है। ठीक है, 10 है ना, राइट से कितना है, तो राइट से 15 हो गया, माइनस करोगे 1, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 और 15 25, 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। यानी जो पंक्ति में बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 24 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है,
विलुप्त पद ज्ञात करिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। एक सीरीज़ दे रखी है, एक सीरीज़ में दे रखा है 13, 32, 24, 43, 35, क्वेश्चन मार्क 46 या 65, 57 और 76। तो आपको एक ये यहाँ पर अटपटा सा लगा होगा कि एक तो नंबर बढ़ रहा है, फिर एक कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक सीरीज़ में दो सीरीज़ दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है, तो एक तो दे रखी है 13, 24, 35, 46 और 57। यानी कि एक सीरीज़ तो दे रखी है 13, 32 वाली, नहीं सॉरी 13 और 24, फिर दे रखा है 35, फिर दे रखा है 46, फिर दे रखा है 57। और दूसरी सीरीज़ दे रखी है, वो दे रखी है 32, 43, क्वेश्चन मार्क 65 और 76। तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाली सीरीज़ है ना, उससे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 32 से कितना हो रहा है, 43 हो रहा है, तो प्लस का कितना हो रहा है, तो प्लस का 11 हो रहा है। यहाँ से हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है, प्लस का 11 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, प्लस का 11 करना होगा, और यहाँ पर भी प्लस का 11 करना होगा। तो यहाँ पर देखो 43 में अगर प्लस का 11 करोगे तो कितना आएगा, 54। और 54 में प्लस का 11 करोगे तो क्या 65 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 65 में अगर 11 जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, 76 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि यहाँ पर श्रेणी दे रखी है DEGI KM NQ RT और क्वेश्चन मार्क, तो जो लुप्त संख्या है वहाँ पर क्या आएगा ये हमें अब बताना है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर अगर हम इसको नंबर्स में लिख लें, इनके अल्फ़ाबेट के नंबर्स लिख लें, जो अल्फ़ाबेट में कौन कौन से नंबर पे आते हैं, तो इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो देखो डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। ई की बात करें, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। यहाँ पर अगर बात करें किसकी, जी की, तो 7, और आई की बात करें तो कितना आएगा, 9। आगे बात करें तो के कितने पे आता है, 11 पे, और एम आता है कितने पे, 13 पे। यहाँ पर अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो एन है वो कितने पे आएगा, तो एन की बात करें तो एन आ रहा है 14 पे, और क्यू की बात करें तो क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। ठीक है, आगे बात करें आर की, तो आर आता है 18 और टी आता है कितने, 20। आगे अगर क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं तो यहाँ पर भी दो ये अल्फ़ाबेट आएंगे। तो यहाँ पर देखो 4 से कितना हो रहा है, 7। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लेटर को ले लूँ या फर्स्ट नंबर को ले लूँ तो क्या प्लस का कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, 7 से कितना हो रहा है, 11, तो प्लस का कितना हो रहा है, 4। 11 से कितना हो रहा है, 14, तो प्लस का कितना हो रहा है, 3। 14 से कितना हो रहा है, 18, तो प्लस का कितना हो रहा है, 4। और अब यहाँ पर कितना होगा, तो 18 से प्लस का करोगे 3। क्यों करोगे, देखो यहाँ पर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 3 होगा, तो 18 और 3 कितने हुए, 21। 21 पे क्या आता है, यूँ आता है। ठीक है, अब यूँ देखोगे तो यूँ 2 में दे रखा है, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। ठीक है, आगे चलो, यहाँ पर कितना है, 5, और यहाँ पर कितना है, 9। तो 5 से कितना हो रहा है, 9, तो प्लस का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9 से कितना हो रहा है, 13, तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। 13 से कितना हो रहा है, 17, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी क्या होगा, 20 से कितना करोगे, प्लस का 4 करोगे, सभी में प्लस का 4 हो रहा है, तो 20 से भी प्लस का 4 होगा। प्लस का 4 करोगे 20 में तो कितना होगा, 24, और 24 पे क्या आएगा, तो 24 पे आता है अक्स आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यू और अक्स अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 8 नंबर। यहाँ पर 8 नंबर क्या कर रहा है, ए बी का भाई है। ए क्या है, बी का भाई है। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए बी का भाई है। तो ए है वो क्या है, भाई है किसका, बी का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, सी बी की माँ है। सी है वो बी की क्या है, माँ है। सी बी की माँ है, तो ये बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी। ठीक है, एम सी की बहन है। एम क्या है, एम है बहन किसकी, सी की। यानी कि देखो यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ए का एम से क्या संबंध है, तो ए का संबंध बताना है। ए एम का क्या लगेगा, तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, तो ए बी का भाई है। ठीक है, बी की माँ कौन है, सी है। सी की बहन कौन है, एम है। तो आप इस प्रकार समझो कि ए, ये ए ना, ये किसका बेटा है, सी का बेटा है, और सी की बहन कौन है, एम है। अगर आपको पता है कि जो बहन का बेटा क्या कहलाता है,
अगर बहन का बेटा क्या कहलाता है तो भांजा कहलाता है, क्या कहलाता है, भांजा कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पर भांजा क्यों, मौसी क्यों नहीं, क्योंकि देखो का है ना, उसका आंसर देना है। तो ए क्या लगेगा, ए क्या है, ए है भांजा, तो ए का आंसर देना है। यहाँ अगर एम का पूछता, एम का, तो एम का बताता तो एम क्या होती, मौसी होती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, भांजा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो आंसर है वो हो जाएगा भांजा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर दे रखा है। राम और मोहन भाई भाई हैं, राम और मोहन क्या है, भाई भाई है, ठीक है। राम और मोहन भाई भाई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, राम और मोहन दोनों क्या है, भाई भाई हैं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, राखी और सीमा आपस में बहनें हैं, राखी और सीमा है वो आपस में क्या है, बहनें हैं। अब यहाँ पर राखी और सीमा को अगर हम यहाँ पर लिखें तो किस प्रकार से लिखें, इसलिए आगे चलते हैं। राम का लड़का सीमा का भाई है। अब ये कह रहा है राम का लड़का है, राम का कौन है, लड़का है, और ये भाई है किसका, सीमा का। और सीमा की बहन कौन है, तो सीमा की बहन को कौन, राखी। यहाँ पर हो रहा है राखी बहन है, सीमा बहन है, और राम का एक लड़का है उसकी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बताइए, मोहन का राखी से क्या संबंध है। अब मोहन है, मोहन का राखी से संबंध बता, अब मोहन का बताना है, ठीक है, राखी का नहीं बताना। राखी क्या लग रही है ये नहीं बताना, मोहन क्या लगता है ये बताना है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखोगे राम और मोहन क्या है, भाई हैं दोनों, ठीक है। राम का एक बेटा है, और राम की जो बेटा है उसकी 2 बहनें हैं, राखी और सीमा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो राम की दो बेटियाँ हैं, कौन है, सीमा है और राखी है। तो राम की बेटी कौन है, राखी। अगर भाई की बेटी है, और भाई का जो पिता है, पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है। पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है, या फिर होता है ताऊ। अगर ऑप्शन देखोगे तो चाचा दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राखी है, राखी का जो मोहन लगेगा क्या लगेगा, चाचा लगेगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द निशान लगाइए। यहाँ पर भिन्न शब्द कौन सा है वो हमें यहाँ पर अलग करना है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर से हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है जो अक्षर दे रखे हैं, इन अक्षर का जो अल्फ़ाबेट में नंबर्स होता है वो नंबर लिखेंगे। उससे क्या होगा, हमें जो आसानी होगी सोल्व करने में। कभी भी आपको अल्फ़ाबेट दे रखा हो ना, तो अल्फ़ाबेट का क्या करना होगा, आपको नंबरिंग लिखना होगा। नंबर लिखोगे तो क्या होगा, उस आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। और आसानी से सोल्व करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी दोस्तों को क्या करना है, नंबरिंग लिख कर ही उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बी देखोगे तो बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। और एच देखोगे तो एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। यहाँ पर एफ कितने पे आता है, 6 पे। के कितने पे आता है, तो के आता है कितने पे, 11 पे, ठीक है। के 11 पे आता है। एम देखोगे तो एम 13 पे, और आर देखोगे तो कितने पे, 18 पे, ठीक है। एच देखोगे तो एच कितने पे आता है, तो एच आता है 19 पे, और अक्ष आता है वो आता है 24 पे। अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखेगा, कौन सा पैटर्न दिखेगा, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 19 से कितना हो रहा है, 24। 19 और 24 के बीच में अगर नंबर देखोगे तो कितने अंतर हैं, तो यहाँ पर है 5 का अंतर, ठीक है। यहाँ 13 से 18 हो रहा है, तो यहाँ पर भी कितना है, तो यहाँ पर भी है 5 का अंतर। 6 से कितना हो रहा है, 11, तो यहाँ पर भी कितना है, 5 का अंतर। पर यहाँ देखोगे 2 से कितना हो रहा है, 8। अगर 2 से 8 तक जाओगे तो कितना अंतर आएगा, 6 का आएगा। और 6 का अंतर आ रहा है, मतलब सभी में क्या आ रहा है, 5-5 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर किसका आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। और हमें पूछा है जो भिन्न, अब भिन्न कौन सा होगा, जो अलग है। अलग कौन सा है, जो 6 लेकर चल रहा है, और 6 लेकर चल रहा है वो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। ये 5 व्यक्ति हैं और एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है बीच में कौन बैठा है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है। अब आपको दिखाई देगा, एक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये लो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं और ये पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है। अब यदि जो कंडीशन लगी वो कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रहा है कि बी ई व सी के मध्य में है। ये कह रहा है बी है वो ई और सी के क्या है,
मध्य में है, ठीक है। यहाँ पर ई लिख देता हूँ और सी लिख देता हूँ और इसके मध्य में क्या लिख देता हूँ मैं, बी लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया। ये पढ़ो, बी सी के दाहिनी ओर है, बी है वो सी के दाहिनी ओर। अगर यहाँ पर देखोगे तो बी है उसका सी का दायां किस तरफ होगा, इस साइड होगा, तो ये बी उसके दाहिनी तरफ हो गई, ठीक है। डी ए और ई के बीच में है, डी है वो ए और ई के बीच में है, डी है वो क्या है, ए और ई के बीच में है। ए और ई के बीच में कौन है, डी है, तो यहाँ पर ई है और डी इनके बीच में है, तो ए यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा बनेगा। पांचों बैठ गए, बिल्कुल बैठ गए। यहाँ पूछा था बीच में कौन है, तो बीच में आप सभी को पता है बीच में कौन है, बीच में ई है। दो इस साइड छूट गए, दो इस साइड छूट गए, तो बीच में कौन बचा, तो बीच में बचा ई। ई कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक जानकारी दे रखी है, उस पर ध्यान देना है। क्या कह रहा है, वेन का अर्थ है गुणा, यूं का अर्थ है भाग, कम का अर्थ है माइनस और विल का अर्थ है प्लस। तो यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है, 8 वेन, 12 विल, 16 यूं, 2 कम और 18 का मान ज्ञात करना है कि मान कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो दे रखा है उसका कोड यहाँ पर जो चिन्ह है वो लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा कैसा। वैन है, वैन का दे रखा है गुणा, तो गुणा आ जाएगा 12। विल का दे रखा है क्या, प्लस, तो प्लस का क्या आ जाएगा 16। यूं का दे रखा है भाग, तो भाग आ जाएगा 2। कम का दे रखा है माइनस, तो माइनस हो जाएगा कितना, 18, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले बॉडमास नियम से क्या होगा, सोल्व, भाग होगा, फिर क्या होगा गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो भाग सोल्व होगा तो 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, गुणा 12 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस प्लस आ गया। अब देखो 16 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, 18। फिर गुणा 16 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, हासिल की 1, 8 1 9, यानी 12 अंटे 96, ठीक है। प्लस का कितना होगा 8, यहाँ पर माइनस का कितना है 18, प्लस 96 और 8 104 हो जाएगा। 104 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा कितना 86, यानी कि 86 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 86, 86 आ जाएगा। 86 कौन से ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 13 नंबर। जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी है। यहाँ पर पूछा है कि एक घड़ी है, ठीक है, और उस घड़ी में क्या कर बज रहे हैं, उसमें बज रहे हैं 1:15 सॉरी 25 मिनट। तो 1:25, यानी एक तो यहाँ और यहाँ पर हो गया कितना, 4 हो गया, ठीक है, सॉरी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 9। अब ये कह रहा है कि 1 घंटा और 25 मिनट, माफ़ करना, यहाँ पर जो टाइम नहीं दे रखा, यहाँ पर कह रहा है कि 1 घंटे और 25 मिनट में जो कोणीय दूरी है वो, यानी कोणीय दूरी है वो कितना होगी मिनट की सुई की। ये किसकी सुई की बात कर रहा है, मिनट की सुई की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सभी को पता है कि मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 घंटे में अगर मिनट निकाले तो कितनी है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, प्लस यहाँ पर कितना दे रखा है, तो प्लस 25 मिनट और दे रखा है। टोटल मिनट निकालोगे तो 85 मिनट हो गई, ठीक है, 85 मिनट हो गई। अब यहाँ पर हमें पता है 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, तो 85 मिनट में कितना हो जाएगा, 85 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 6 पंजे 30, हासिल की 3, 6 48, 48 और 3 51, यानी 510 डिग्री। अगर यहाँ पर बात करें 1 घंटा और 25 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बना देगी, तो वो कितने डिग्री का कोणीय दूरी तय करेगी, वो करेगी 510 डिग्री, ठीक है, 510 डिग्री की दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प
दिए गए शब्दों का आरोही क्रम में अर्थपूर्ण क्रम होगा। यहाँ पर 5 शब्द दे रखे हैं, इनको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो शब्द दे रखे हैं वो दे रखे हैं घंटा, शताब्दी, वर्ष, दिन और दशक। ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं। अब इनको व्यवस्थित करें तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ही अगर यहाँ पर दे रखा है घंटा, तो 1 नंबर सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से करें इसको तो ऑप्शन ए तो कट गया, ऑप्शन बी, सी और डी बच रहा है। फिर देखो घंटे से बड़ा क्या होता है, दिन। घंटों का जो समूह होगा वो क्या होगा, दिन। तो दिन आ जाएगा यानी 4। 4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो यहाँ भी अपना आंसर हो जाएगा। और 2 ऑप्शन ऐसे कैसे कट गए। ये तो हुआ एग्जाम में इस प्रकार से आप ऑप्शंस को काट के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ पर आपको पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन से बड़ा क्या होगा, दिनों से मिलकर क्या बनता है, वर्ष बनता है, तो 3 आ जाएगा। अब वर्षों से क्या होगा, 10 वर्ष होंगे तो दशक आ जाएगा। 10 वर्षों का समूह दशक कहलाता है। और 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है, यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो सार्थक क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए आकृति की सही जलीय छवि दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर ये जो शब्द दे रखा है इसका क्या करना है, जलीय जो प्रतिबिंब है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, जलीय प्रतिबिंब के लिए क्या करोगे, जल अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जल होगा और इसका प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो सी का प्रतिबिंब बनेगा वो सी का प्रतिबिंब सेम सी जैसा बनेगा। ठीक है, पर एक का प्रतिबिंब बनेगा तो वो खुला हुआ इस प्रकार से बनेगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर आर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आर से हो रहा है, यहाँ पर भी आर से हो रहा है, यहाँ पर सी से हो रहा है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शंस को काट के आगे बढ़ोगे तो एग्जाम में इस प्रकार से करके आगे आप जा सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ। आर है, आर कैसा बनेगा, तो आर इस प्रकार से बनेगा। पी बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ई जैसा है वैसा का वैसा बनेगा। एन की बात करें तो एन कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, टी की बात करें टी इस प्रकार से, ई जैसा है वैसा का वैसा, और आर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसा हमारे पास जो जल का प्रतिबिंब है वो बनेगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, एक घड़ी में 3, 6, 9 और 12 के निशान बने हुए हैं। यदि उसके सामने रखे दर्पण में समय क्या दिख रहा है, समय दिख रहा है 11:05 प्रतीत हो रहा है, तो वास्तविक समय बताना है। देखो दर्पण में समय दे चाहे वास्तविक समय दे, अगर दर्पण में समय देकर वास्तविक समय पूछेगा तब भी क्या करना होगा, और दर्पण वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तब क्या करना होगा, दोनों में सेम प्रोसेस है। क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर करना होगा क्या, 23:60 में से आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। 23:60 में से जो टाइम दे रखा है उस टाइम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो किसके लिए हुआ, दर्पण के लिए हुआ। अब यहाँ पर आपको पूछ सकता है किसमें, जल प्रतिबिंब में भी, और सेम कंडीशन होगी। तो उसके लिए क्या करोगे, 17:90 में से जो समय दे रखा हो, जो टाइम दे रखा हो, उसको क्या करना हो, माइनस करना होगा। समझ गए, ये तो किसके लिए है, जल के लिए, और ये किसके लिए है, दर्पण के लिए। ध्यान रखना है आप सभी को, दोनों चीज़ें किसी भी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए यहाँ पर इसको सोल्व करें तो 23:60 में से क्या करना होगा, 11:05 दे रखा है, तो 5 मिनट क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करोगे तो 60 में से 5 को माइनस करोगे कि यहाँ पर आ जाएगा 55। 23 में से 11 कम करोगे तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ पर 12 बजकर कितना हो जाएगा, तो 12 बजकर हमारे पास हो जाएगा 55 मिनट। तो 12:55 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब का भी, इसी से जल प्रतिबिंब का भी निकाल के बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब में 17:90 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं 11 बजकर किसको, 5 मिनट को। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 11 में से कितना करोगे, 17 को, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6। अब आप देखोगे यहाँ 6:85 दे रखा है, 85 मिनट दे रखा है, तो इसमें से क्या करोगे, घंटा और निकालोगे। मिनट में से घंटा निकालोगे तो वो कितना चला जाएगा, 1 घंटा इधर आ जाएगा, तो 60 मिनट यानी 7 बज जाएंगे। 60 चला गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, यानी 7:25 हमारा क्या होगा, एक्चुअल टाइम होगा। ठीक है, 7:25। अब 7:25 कैसे हुआ, यानी 85 मिनट दे रखा है, इसमें से क्या करना होगा, 85 मिनट में से 60 यानी माइनस करना होगा मिनटों को, तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। तो मिनट कितनी हुई, 25।
एक कितना माइनस किया, 60। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो घंटा बन रहा है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 7 बजाकर 25 मिनट कर दिया हमने। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। फिर से जल प्रतिबिंब पूछा है, वो क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। जल प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए बन रहा है, ए इस प्रकार से बन रहा है, तो वो किस प्रकार से बनेगा, तो वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखोगे तो ए कहाँ है, ये तो सीधा दे रखा है, ये कट गया, ये उल्टा दे रखा है, ये भी कट गया। अभी 3 और 4 में सही बन रहा है, बी बन रहा है, तो बी कैसे बनेगा, तो बी बनेगा इस कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर पी और ये दोनों में दे रखा है, बिल्कुल 4 दे रखा है, वो 4 किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर जो 4 बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर जो 4 देखोगे तो 4 कुछ इस प्रकार से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। अब इस प्रकार से देखोगे तो यहाँ से ये तो उल्टा हो गया, जबकि यह सही है, तो यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 5 देखोगे तो 5 यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। सी जैसा है वैसा वैसा, डी जैसा है वैसा का वैसा। 6 है वो 6 किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। और 7 है वो किस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 7 कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर अपना राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 नंबर दे रखा है। निम्न आरेखों में से दिए गए समूह के तत्वों के लिए सबसे उपयुक्त आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 शब्द दे रखे हैं, न्यायाधीश, सिपाही और चोर। तो इन तीनों के लिए कौन सा आरेख है वो सही होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यायाधीश के लिए क्या होगा, तीनों क्या है, अलग अलग है, तो न्यायाधीश हो जाएगा यहाँ पर। और सिपाही क्या है, अलग, जो पेशा है वो अलग है, तो सिपाही हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, चोर, तो ये कुछ अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, चोर आ जाएगा। तो तीनों अलग अलग हैं, वो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास दे रखा है, पासे का क्वेश्चन है। क्या कहता है, यदि कि दिए गए आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा चिन्ह ओ के विपरीत पृष्ठ पर आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर एक अपने पास ओपन डाइस दे रखा है, पूछा क्या है, ओ के विपरीत पूछा है। जब भी ओपन डाइस दे रखा होता है तब हम क्या करते हैं, एक छोड़कर एक क्या होते हैं, विपरीत होता है। ठीक है, एक छोड़कर एक विपरीत होता है, यानी ओ का जो विपरीत होगा वो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर ओ का विपरीत पूछे तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर खाली दे रखा है, इसका हो जाएगा स्टार से, तो ये खाली बॉक्स बनेगा, इसका विपरीत कौन सा होगा, तो ये स्टार वाला हो जाएगा। इस पर कुछ इस प्रकार, सॉरी स्टार नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है इसका हो जाएगा स्टार, बिंदु दे रखा है, और इसका जो बनेगा वो विपरीत कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा स्टार, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा किसके लिए, ओ के लिए पूछा है। ओ का विपरीत देखोगे तो ओ का विपरीत कौन सा है, प्लस है। प्लस कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले सभी साथी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक बार सभी साथी अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्यों पासा दे रखा है हमारे पास, क्या कर रहा है, एक ही पासे की यहाँ पर 4 है, 4 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो ओ वाली सतह के विपरीत पर होगा। यहाँ पर ओ के विपरीत बताना है, फिर से यहाँ पर ओ के विपरीत बताना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओ यहाँ दे रखा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे एम और सी और एम दे रखा है। तो स्थिति 4 को और स्थिति 1 को कंपेयर करें तो यहाँ पर 2 कॉमन चीज़ें दिख रही है, एम और सी। कॉमन चीज़ें क्या होती है, कट जाती है, और जो बच गया वो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो जो ओ के विपरीत होगा वो क्या होगा, ई हो जाएगा। ओ के विपरीत ई है, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 21 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। यहाँ पर दे रखा है कितने त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज बताना है कितने हैं। जब हमने त्रिभुज की जब क्लास ली थी थ्योरी वाली, जब हमने बात की थी किसकी, एक वर्ग है और वर्ग में 2 विकिरण ऐसे जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए नंबर करते हैं,
और जितने हाईएस्ट नंबर आते हैं यानी 4 इसमें हाईएस्ट, उसको क्या करते हैं 2 से गुणा। तो यहाँ पर कितने हैं 8। तो ऐसा जो वर्ग बनेगा और उसमें 2 विकर्ण होंगे, वहाँ पर कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कितने हो गए 8 हो गए, 8 हो गए। अब यहाँ पर भी देखो, एक यहाँ पर बन रहा है कितना 9, ये कितना हो रहा है 10, ये कितना हो रहा है 11, और एक इन 10 और 11 से मिलकर बना तो ये कितना हो गया 12। ठीक है, एक यहाँ देखोगे तो ये कितना है 13, एक ये देखोगे तो ये कितना है 14 है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 और आपको दिखाई देंगे, कौन कौन से दिखाई देंगे, एक तो ये कितना है 15 है। ठीक है, और एक इस प्रकार से ये वाला, तो ये कितना है 16 है। इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है 16 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा पास ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए, समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा ही होगा। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, वर्ष 2009 का कैलेंडर है वो किस वर्ष जैसा कैलेंडर होगा, हमें ये बताना है। अगर आप देखोगे तो 2009 है, ये कौन सा वर्ष, ये कौन सा है वर्ष, तो ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। अब हमें पता है कि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष से होता है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, तो वो 28 वर्ष बाद में रिपीट होता है। ठीक है, लीप वर्ष के जो जस्ट साधारण वर्ष बाद में आएगा, लीप वर्ष के जस्ट बाद साधारण वर्ष आता है वो 6 वर्ष बाद में रिपीट होता है। और साधारण वर्ष के बाद में जो साधारण वर्ष आते हैं वो कितने वर्ष में, वो 11 वर्ष में रिपीट होते हैं। फिर साधारण वर्ष आएगा तो वो कितने वर्ष में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कितना 11 वर्ष में। समझ में आया। अब देखो 3 वर्ष हो गए साधारण वर्ष, तो फिर चौथा वर्ष कौन सा आता है, लीप वर्ष आता है, तो वो कितने वर्ष में होगा, तो वो 28 वर्ष में हो जाएगा। अब आप देखोगे 2009 क्या है, साधारण वर्ष है। अगर बात करें 2008 की, तो 2008 क्या कौन सा है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष हमने कहा था कि इतने वर्ष बाद रिपीट होता है, 28 वर्ष बाद। लीप वर्ष के बाद में जस्ट बाद में जो वर्ष आता है यानी 2009, वो कितने वर्ष बाद में रिपीट होगा, तो वो होगा 6 वर्ष बाद में रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 वर्ष बाद में रिपीट होगा। तो 2009 का जो कैलेंडर है वो 6 वर्ष बाद में रिपीट होगा। तो 2009 में क्या करोगे, प्लस का करोगे 6, प्लस का 6 करोगे तो कितना आएगा 2015 आ जाएगा। और वो जो कैलेंडर है 2009 वाला, वो 2009 वाला कैलेंडर होगा, रिपीट होगा, वो 2015 में रिपीट होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2010 देता तो वो कब रिपीट होता, तो वो होता, हम क्या करते 2010 में क्या करते 11 जोड़ते, 2010 का होता हमारे पास 2021 में रिपीट होता। ठीक है, अगर 2011 देता तो क्या होता 2011 वाला रिपीट होता 2022 में। ठीक है ना, ये चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 23 नंबर। यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था तो 23 दिसंबर 1984 को कौन सा वार था, ये हमें यहाँ पर बताना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना दे रखा है 18 दिसंबर और यहाँ पर दे रखा है कितना 23 दिसंबर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, अगर हमें यहाँ पर देखो 18 से 23 कितना है 5 है, 82 से कितना 84, कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। पर 82 से 84 तो क्या इसमें लीप वर्ष है, बिल्कुल है। कौन सा आएगा 84 वाला। कितने लीप वर्ष आएंगे, 1 लीप वर्ष आएगा, तो लीप वर्ष का 1 को लिखेंगे। यहाँ पर क्या करोगे 7 का भाग दोगे, इसको टोटल करोगे तो कितना होगा 8 बटा क्या करोगे 7। शेषफल, हमें इससे क्या मतलब है, शेषफल से मतलब है। शेषफल कितना आ रहा है 1। वार कौन सा दे रखा है, रविवार दे रखा था, रविवार है तो रविवार में शेषफल जोड़ते हैं। क्या करोगे रविवार में 1 जोड़ोगे, क्या आएगा सोमवार आएगा, सोमवार आएगा। सोमवार कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 24 नंबर। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो, मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं एक बात बोलता हूँ आप सभी को, ऐसा क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये जो क्वेश्चन पूछा है नहीं बनाया जा सकता, और एक क्वेश्चन है जो बनाया जा सकता है। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो गलत कर दोगे, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना कि वो नहीं है पूछा है या बना हुआ पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है नहीं बना हुआ, तो ये जो शब्द है इसके अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों शब्दों में से कौन सा नहीं बना वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शन को, ए ऑप्शन को चेक करेंगे। ई अक्ष PORT, ई अक्ष यहाँ पर देकर आप देखोगे
तो पी कहाँ है? पी है ही नहीं, तो यही हो गया हमारा आंसर। पी नहीं है तो यही ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलने की जरूरत ही नहीं है अपन को, ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अपना ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, वो दे रखा है 25 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25? संलग्न चित्र में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, उसमें लुप्त संख्या है, वहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो एक साइड दे रखा है हमारे छोटे छोटे नंबर हैं और बीच में बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 3 से 25 करें, 2 और 3 से 25 कैसे बनेगा? अगर 2 और 3 को अगर 2 का 3 से गुणा करें तो ये तो 6 बनता है। यहाँ पर अगर क्या करा जाए कि 25 आ जाए, तो यहाँ पर देखो 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं, और 5 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 25 आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो 15 और 6, 15 और 6 को देखोगे तो 21, और 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 441, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा 10 और 17, 10 और 7 तो कितना होगा? 17, 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है? 12 है और 15 है, तो 12 और 15 को करोगे तो कितना आएगा? 25, 25 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आएगा 625, यानी जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 625। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है? निम्नलिखित श्रृंखला में 6 से ठीक पहले कितने 7 हैं लेकिन तुरंत बाद 4 नहीं है? देखो ये क्या कह रहा है, हमारे पास कुछ 6 देखना है, उसके पहले तो क्या है? 7 आए, लेकिन उसके बाद में 4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है? 6 ऐसा देखना है जिसके पहले तो क्या आए? 7 आए, और उसके बाद में क्या आए? 4 नहीं आए। तो देखो सबसे पहले हम 6 ढूंढेंगे, 6 कहाँ पर है? तो यहाँ पर एक तो 6 यहाँ मिलेगा, एक 6 यहाँ मिलेगा, एक 6 यहाँ मिल रहा है, और एक 6 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? कि 7 आए पहले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 है पहले, पर तुरंत बाद क्या नहीं आए? 4 नहीं आए। तो लेकिन यहाँ 4 दे रखा है, तो इसको क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, पहले 7 आना चाहिए, यहाँ पर 7 नहीं है, तो ये इस प्रकार से कैंसिल आउट आ गया। यहाँ पर देखोगे 6 है, बिल्कुल है, पहले क्या आए? पहले 7 आए, और बाद में क्या आए? 4 नहीं आए, तो यहाँ पर है 1 आ गया, ठीक है। इसके आगे देखोगे तो यहाँ पर क्या है? 7 है, सॉरी 6 है। 6 से पहले क्या आना चाहिए? ठीक पहले कितना है? 7 है, और ठीक बाद में क्या है? 4 नहीं आए। तो यहाँ पर पहले 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 मिलेगा आपको, 1 ही मिल रहा है ना, 1 ही मिल रहा है, इसके अतिरिक्त थोड़ी मिल रहा है कोई। इसके अतिरिक्त अगर हम चेक करें तो क्या मिल रहा है क्या? अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे अर्धांश को एम के बाद वाले को अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर कौन सा होगा? अब आपको पता है कि ये कह रहा है कि ए से स्टार्ट करेंगे और एम तक चलेंगे, फिर जो दूसरा अर्धांश है यानी एन वाला, तो उसको क्या कर दे? उल्टे क्रम में लिख दे, तो जेड आ जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाएं छोर से यानी ए से कितना चले? 13 चले, उसके कितना? उसके दाएं यानी उसके दाएं प्लस का करोगे तो कितना? 6, तो 13 और 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 19, यानी 19 नंबर पे क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। अगर जेड है, जेड के बाद में क्या आएगा? यानी जेड 14 नंबर पे आ जाएगा। 15 नंबर की बात करें तो क्या आ जाएगा? वाई। 16 नंबर की बात करें तो एक्स। 17 नंबर की बात करें तो क्या आ जाएगा? डब्लू। 18 नंबर की बात करें तो क्या आ जाएगा? वी। और 19 नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। यानी 19 नंबर पे क्या आएगा? 19 नंबर पे हमारे पास यूँ आ जाएगा, ठीक है। यूँ कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया है इसमें? ये बोला है कि जो सेकंड अर्धांश है यानी एन से जेड वाला, उसको क्या कर दे? उल्टे क्रम में लिख दे, यानी जेड की जगह तो एन आ जाए और एन की जगह जेड आ जाए, तो इस प्रकार से उल्टे क्रम में लिखेंगे। फिर कह रहा है कि बाएं छोर से यानी लेफ्ट साइड से कितना? 13 दे रखा है, और फिर कह रहा है राइट साइड तो कितना? 6 दे रखा है। अब हमें पता है लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो 13 प्लस का कितना करोगे? 6, तो क्या आएगा? 19।
अब बाईं साइड से 19 नंबर पे क्या आएगा, अगर बाईं साइड से 19 नंबर पे आओगे तो अगर सीधा सीधी जो एबीसीडी होती है या सीधा सीधा जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें तो 19 नंबर पे क्या आता है, उसमें 19 नंबर पे एस आता है। लेकिन इस अपने हमारे पास जो बोला है कि जो अर्धांश है सेकंड अर्धांश उसको पलट दिया गया है, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर जेड आएगा, वाई आएगा, एक्स आएगा, डब्ल्यू आएगा, वी आएगा और यू आएगा। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी जो 19 नंबर पे है वो क्या आ जाएगा, यूँ आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। एक बार समझ में आ गया तो सभी दोस्त क्या करेंगे, एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली यानी डिक्शनरी के आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर एक शब्द दे रखे हैं हमारे पास, 4 शब्द दे रखे हैं, इसको डिक्शनरी के रूप में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। क्या करते हैं, कॉमन को हमें क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। कॉमन को हटाएंगे तो यहाँ पर ई एक्स है, यहाँ पर भी ई एक्स है, यहाँ पर भी ई एक्स है, यहाँ पर भी ई एक्स है। उसके बाद में क्या आता है, उसमें बाद में जो अल्फ़ाबेट आता है उसका नंबर लिखते हैं। सी कितने पे आता है, 3 पे। पी आता है 16 पे। यहाँ पर सी दे रखा है, ये भी 3। यहाँ पर आई दे रखा है तो ये कितने, 9। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों में कॉमन हो गया। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ ई है, यहाँ पर भी ई है। फिर आगे देखोगे तो यहाँ पी है और यहाँ पर एस है। एस देखोगे तो 19 नंबर पे और पी देखोगे तो कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। तो सबसे पहले आएगा वो आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 तो डी आ जाएगा और फिर 16 दे रखा है तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो कौन सा है, ए से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, कथन दे रखा है भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है। यहाँ पर कथन दे रखा है कि भारतीय जो संग्रहालय हैं उन संग्रहालयों का जो दायित्व है सुरक्षा करने का वो है केंद्र सरकार का। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है। अब ये कह रहा है विक्टोरिया मेमोरियल जो कक्ष है वो राष्ट्रीय संपत्ति है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। बिल्कुल सही बात कर रहा है, जो भारत की जो संग्रहालय हैं वो राष्ट्रीय संपत्ति है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष है ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ये भी तो क्या है, संग्रहालय है, तो ये भी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो भारतीय जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे निष्कर्ष दूसरा कह रहा है राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो संग्रहालय है वो ऐतिहासिक इमारतें हैं या ऐतिहासिक संपत्ति है, तो उनका जो संग्रहालय है या संरक्षण है वो संरक्षण कौन करती है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 भी क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 2 भी सही है। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 निकलते हैं या निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 दे रखा है। कथन है सभी कोए काले हैं। यहाँ पर कथन क्या कर रहा है, सभी कोए क्या हैं, काले हैं। कुछ काली वस्तुएं क्या है, सुंदर हैं। कुछ काली वस्तुएं क्या है, सुंदर हैं। यहाँ पर निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ कोए सुंदर हैं। यहाँ पर कोए और सुंदरता की कोई बात हो रही है क्या, नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर कुछ सुंदर वस्तुएं काली हैं। बिल्कुल कुछ सुंदर वस्तुएं क्या है, काली है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर अनुसर 2 क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ठीक है, निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जो सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, और आज सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप सभी का पेपर अच्छा हो, सभी को कॉलेजें मिले। ठीक है ना, तो सभी को लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।